मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे और भगवान की दया से है। जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र हैं, जहाँ रहे उसी रहे, खुशहाल रहे। भगवान है जो उन पे अपनी कृपा है जो बनाए रखें। तो मित्रों, आज हम है जो बात करेंगे, बहुत ही अच्छी सी बात लेके आए हैं आपके लिए। और मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, इस बात को है जो ध्यान से समझना, ध्यान से करना। अगर ये काम आप करते हो तो आपके है जो मतलब घर के अंदर है जो लक्ष्मी नहीं रुकने वाली है बिल्कुल भी। और अगर ये काम नहीं करते हो आप, तो आपके घर में है लक्ष्मी मैया है जो हमेशा वास करेगी। तो कैसा, आज हम बात करते हैं कि एक घर की अच्छी नारी होने के, एक अच्छी स्त्री होने के, एक अच्छी माँ होने के, अच्छी बहू होने के, उनके क्या है, मतलब वो क्या कुछ करती है जिससे है जो लक्ष्मी मैया है जो घर पे ही बनी रहती है और घर पे लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती है। और वही मेरी माता बहन है, वो गलतियां कर बैठती है जिसके कारण है जो घर में लक्ष्मी रुकती ही नहीं है। तो ये गलतियां होती है साफ साफ अपनी बहनों, माता और बहनों की। तो ये गलती मेरी माताओं बहनों बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, बिल्कुल भी। और हो जाती है भूल से, गलतियां इंसानों से ही होती है, जानवरों से नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये आगे से आप गलती है जो बिल्कुल भी मत करना। चाहे कितनी भी मजबूरी हो, लेकिन आप ये गलती भूल कर भी मत करना। अगर करोगी ये गलतियां तो घर को देख लेना क्या करके बैठोगे। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए, ताकि मेरी जो नोटिफिकेशन है जो आपके पास है समय पर आती रहे और मेरी वीडियो आप तक पहुँचते रहे। और मेरे प्यारे मित्रों बहनों, एक वीडियो को देख करके लाइक और कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ना। तो इसलिए, और हम बताते हैं कि अपनी बहनों को है, भाइयों को जो भी ज्ञान नहीं हो, नॉलेज नहीं हो, तो हम है ना इनके माध्यम से बताते हैं कि आप तक ये जानकारी पहुंचे और आप लोगों को भी है जो इन बातों का ध्यान हो। तो आज की बातें हम करते हैं कि अपने घर की, अपने रसोई घर की, अपने घर की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, दान में नहीं देनी चाहिए, या फिर अपने घर से ऐसे ही, जैसे शाम का समय होता है तो उस टाइम नहीं देनी चाहिए, सुबह का समय होता है तो उस समय नहीं देनी चाहिए। तो ये क्या चीजें हैं? और अगर ये चीजें हम है जो दे बैठते हैं तो फिर घर से अपने जो लक्ष्मी मैया है जो चीजें देने के साथ में ही घर से निकल जाते हैं। तो अपने घर में है दुख है, दरिद्रता है, तकलीफें हैं, वो सब अपने को है जो झेलना पड़ता है। घर में परेशानियां हैं जो आ जाती है, क्योंकि लक्ष्मी मैया नहीं होती है तो अपने घर में बहुत सारी परेशानियां हैं जो आ जाती है। तो मेरी बहनों, आज हम है जो शुरू करते हैं कि ये क्या बात है, कौन सी चीजें हैं जो अपने को है जो नहीं देनी चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, एक प्राचीन काल की है जो पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक है जो लड़की अपने माता पिता के साथ में रहती थी। और वह बहुत ही दयालु थी, सुशील थी, सुंदर थी, बहुत ही हृदय है उनका जो बहुत ही दया भाव से था। तो वह क्या करती थी कि बहुत ज्यादा दान करती थी। एक दिन वह जो बड़ी हो गई तो उसके माता पिता ने है उनकी शादी करती थी, शादी कर दी थी। तो शादी के अंदर फिर उसको दहेज वगैरह दिया और ससुराल में चली गई थी। तो ससुराल में उनको जो पति मिला था, वो जो था वो था वेश्या था। तो वो करता था क्या कि वो उसको है जो किराने की दुकान थी, किराने की दुकान थी, तो वो क्या था कि जरूरतमंद लोगों को ही है जो सामान दिया करता था, ना कि वो मतलब दान धर्म करता था और ना कुछ और वो जिस जो लड़की थी उनके शादी करके गई थी, उनके घर में बहू बन के गई थी, वह बहुत सुशील थी, सुंदर थी, अच्छी थी और वो दया धर्मी थी। तो वह गांव में जाने के बाद में है ऐसे मानो कि सारे गांव के ही जो भाग है जो खुल गए, कि वह सभी को दान देती थी, बहुत ही दान देती थी, दान करती थी। और अपने सास ससुर की है जो सेवा बहुत करती थी और अपने पतिदेव की बहुत ज़्यादा सेवा करती थी, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन उनकी बहुत ही सेवा करती थी। एक दिन फिर एक सुकन्या नाम था उन लड़की का। और एक दिन क्या हुआ कि सुकन्या की पड़ोसन है जो उनके घर में आती है और फिर कहती है कि सुकन्या बहन, मुझे आज, बोले सुकन्या बहन, मैं आज आपके पास है बहुत ही एक जरूरी काम से आई हूँ। तो बोली, बहन बताओ क्या काम है, ऐसा क्या काम है जो आप बहुत जरूरी काम से आई हो। मैं आपसे जितना मेरे से हो पाएगा तो मैं वो आपका काम करूँगी, और बहन ऐसे घबराओ मत। तो उसने बोला कि हे सुकन्या बहन,
आज मेरे घर में है जो मेरे बेटे को है जो देखने के लिए लड़के वाले लड़कियां वाले आ रहे हैं, तो तो मेरे घर में है जो मैं रोटियां वगैरह बनाऊंगी तो बहुत सारे मेहमान आएंगे, तो मेरे घर में है चकला बेलन नहीं है। तो चकला बेलन नहीं है और तवा नहीं है, तो उनकी कमी आएगी। तो मैं क्या करूं? तो बोली बहन इतनी सी बड़ी बात है? तो आप घबराओ मत, मैं अभी मेरे घर से है, मैं मेरे अभी काम नहीं आने वाले हैं, मैं थोड़ी देर बाद में रोटियां बनाऊंगी और आप घर से लेके चले जाओ, फिर वापस मुझे दे देना। तो इतना कह करके है जो सुकन्या बहन है जो चकला बेलन है जो तवा है वो उनको दे देती है, और वो पड़ोसन है जो ले करके चली जाती है, अपने घर लेके चली जाती है। ऐसा कहकर फिर सुकन्या बहन अपना काम करने लग जाती है। ऐसे ही अगले दिन आती है एक बहन और आती है, पड़ोसन दूसरी पड़ोसन आती है। तो कहती है कि सुकन्या कहती है आओ बहन आपका कैसे आना हुआ? तो बोली कि सुकन्या बहन मैंने सुना है आप बहुत ही दयालु हो, बहुत ही अच्छी हो, बहुत ही धर्म करती हो, बहुत ही दान करती हो। पर सुकन्या बहन आज मैं आपके पास है बहुत ही ज़रूरी काम से आई हूँ, क्या करूँ? मेरे घर में है जो इतनी गंदगी फैली हुई है, और मेरा बच्चा आज है जो घर पे ही था, छोटा था, तो उसने है मेरे घर की झाड़ू है जो खेलते खेलते सारी तोड़ दी। अभी मेरे घर में बहुत सारा कचरा पड़ा है, कूड़ा पड़ा है, तो मैं साफ सफाई किससे करूँ? तो सुकन्या बहन मुझे आपके घर की है जो मुझे झाड़ू दो आप, तो मैं घर की सफाई करके और फिर आपकी झाड़ू है मैं वापस लौटा दूंगी। बोली बहन चिंता मत करो, ये तो छोटी सी बात है, मैं आपको अभी है जो झाड़ू देती हूँ, मैंने झाड़ू निकाल ली है, तो मैं आपको अभी झाड़ू है मेरे घर की देती हूँ, आप मुझे कुछ समय बाद मेरी झाड़ू वापस लौटा देना। तो बोले ठीक है सुकन्या बहन। तो सुकन्या बहन अंदर जाती है और झाड़ू लेकर के आती है और पड़ोसन को है जो झाड़ू है जो दे देती है, और वो पड़ोसन झाड़ू लेकर के चली जाती है। बोली थैंक यू बहन, शुक्रिया आपका, चली जाती है। ऐसे कह करके वो अगले दिन फिर सुकन्या बहन अपने घर में काम काज करने लग जाती है, और फिर अगले दिन है जो आ, फिर एक पड़ोसन चली आती है। तो कहती है, बोली सुकन्या कहती है कि आओ बहन बैठो, क्या हुआ आज कैसे आना हुआ? तो बोली बहन मैं है जो बहुत ही दुखी हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा है और वो बच्चा बहुत रो रहा है, मैं सब जगह है जो जाके आई हूँ, मुझे दूध नहीं मिला है कहीं पर भी, और मैंने सुना है सुकन्या बहन है जो नहीं मना करेगी, सुकन्या बहुत दयालु है, बहुत धर्मी है, तो दान पुण्य करती है, तो सुकन्या बहन जरूर दे देगी। तो मेरी बहन मैं आपके पास बहुत बड़ी है जो उम्मीद लेके आई हूँ, मेरा बच्चा है जो भूखा है, तो आप मुझे थोड़ा सा दूध दो ताकि मैं उस बच्चे को जाके पिला सकूं। तो बोली बहन इसमें क्या दुखी होने की बात क्या है, मैं आपको दूध है जो अभी देती हूँ, आप अपने बच्चे को जाकर पिलाइए और उनकी है जो भूख है जो मिटाइए। इतना कहकर सुकन्या बहन अपनी रसोई में जाती है और दूध लेके आती है और पड़ोसन को दूध दे देती है, और पड़ोसन ने बोला कि शुक्रिया अदा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और भगवान हमेशा आपका भला करे। ऐसा करके वो दूध लेके चली जाती है और अपने बच्चे को पिला देती है। ऐसा करके फिर सुकन्या बहन अपने घर में कारोबार काम काज जो भी है करने लग जाती है, और फिर है जो एक पड़ोसन और आती है। एक पड़ोसन आती है कि सुकन्या बहन, तो बोली सुकन्या बहन बोली कि हाँ बहन कैसे आना हुआ, आओ क्या हुआ क्या है? तो बोली कि सुकन्या बहन मैं बहुत ही गरीब हूँ, मैं बहुत ही है ना क्या करूँ, मैं बहुत घर से गरीब हूँ, और मेरी बेटी की शादी है, और मेरी बेटी की शादी है, और मेरे शादी में बेटी के पहनने के लिए कोई गहना कोई आभूषण या फिर कोई कपड़ा नहीं है। तो मेरी बहन सुकन्या बहन मैंने सोचा कि सुकन्या बहन के पास चलते हैं, और वो सुकन्या बहन है जो गरीबों की मदद करती है, दान धर्म करती है, तो चलते हैं। तो सुकन्या बहन आप मेरी मदद करो, मेरी बेटी की शादी है और मेरी बेटी क्या पहनेगी? तो बोली बहन ये घबराओ मत आप, अभी मैं मेरे गहने और मेरे कपड़े लेके आती हूँ, और आपकी बेटी है जो जब मेरे कपड़े गहने पहनेगी तो एकदम से राजकुमारी के जैसी लगेगी। तो इतना कह करके सुकन्या अंदर जाती है और अपने अपने कपड़े और गहने है कुछ है ले आती है, लेकर के आती है और वो उस महिला को दे देती है। तो वो बोली कि बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको है जो कुछ समय बाद है आपके कल ही वापस लौटा दूंगी गहने और कपड़े, और मेरी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वह घर से चली जाती है। चली जाती है सुकन्या बहन क्या करती है कि अपने घर में है जो काम करने लग जाती है। ऐसे करते करते रात हो जाती है। रात होने के बाद में है जो उनके पतिदेव जी हैं जो आते हैं दुकान से आते हैं, सुकन्या से बातचीत करते हैं, अच्छा खाना सुकन्या है जो उनकी खातिरदारी करती है, सेवा करती है, उनके पैर दबाती है, और हमेशा की तरह से आपस में बैठ के है जो बातें चीतें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और फिर वो सो जाते हैं।
सोते ही उनके एक आदमी आता है, जहाँ उनके पतिदेव की दुकान थी सुकन्या के। और वहां से एक आदमी आता है भागा भागा कि सेठ जी आपकी है जो दुकान में आज चोरी हो गई है, और पूरा का पूरा सामान है जो आपका लूट लिया है चोरों ने। दुकान का सारा सामान है चोरों ने लूट लिया है। तो वो अचानक से है सुकन्या चौंक गई और उनके पतिदेव भी चौंक गए। और वो क्या करते हैं कि सुकन्या का पति है दुकान में जाता है और जाके देखता है दुकान में, तो सारा सामान गायब था वहां से। वहां उनका एकदम से दिमाग खराब हो गया और उनका तेज है जो गुस्से में हुआ है जो उनका चेहरा हो गया। और फिर वो अपने घर आया। घर आता है, आते ही सुकन्या है जो पूछती है कि क्या हुआ है स्वामी। तो बोलते हैं कि तू तो बात ही मत कर मुझसे, और तुम्हारा ही सब कराया धराया है, तुम्हारी वजह से ही ये सारा सब कुछ हुआ है, और दुकान में आज कुछ भी नहीं बचा है। तू लोगों को दान धर्म करती है ना सब, तो इसी वजह बोली स्वामी आप ऐसे मत करो, चिंता मत करो, अपने घर में और भी है जो मेरे गहने पड़े हैं, तो अहम है जो उनको, मतलब आप उससे है जो अपना कारोबार अच्छे से चला सकते हो और फिर से काम चालू कर सकते हो। तो वो है अंदर गई, बोली रुको आप, मैं अभी आपके लिए लेके आती हूँ। तो वो अंदर जाती है, तिजोरी खोलती है सुकन्या। तिजोरी खोलती है तो तिजोरी में से सब कुछ गायब था, कुछ भी नहीं था उनके घर में, कुछ भी नहीं मिला उनको। तो वो वापस आती है और एकदम से उदास हो जाती है और कहती है कि हे स्वामी घर में कुछ भी नहीं है, तिजोरी में रखा गहना और सब गायब है, पैसे गहने तो कुछ भी नहीं है। तो बोले, फिर वो बहुत गुस्से में हो गए और बोले कि ये सारा है ना तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा ही कराया धराया है ये सारा का सारा। तू बहुत बड़ा दान करती है, धर्म करती है, लोगों को है ना घर में बुलाती है, घर में बैठा के खाना खिलाती है, ये सब वो सब, ऐसा करके वो है उनके पति है बहुत डांटने लगे। और फिर उनकी सास आई, बोले हाँ ये सब तुम्हारा ही काम है, तो अनजान लोगों को घर पे बुलाती है और उनको दान धर्म करती है और ऐसे सामान घर का दे देती है। तो बोली ये तुम्हारा ही है, ऐसे करके सारे घर वाले सुकन्या पे टूट पड़े और उस पे गुस्सा करने लगे। तो वो फिर है जो सुकन्या का पति है वो कहता है कि तुम है ना आज के आज ही घर से निकल जाओ यहाँ से। तो सुकन्या बेचारी बोली कि हे स्वामी मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, और मेरा इसमें क्या कसूर है, क्या मैंने क्या खराब किया है, कोई घर में नहीं आया, मैं सुबह से घर में ही थी और कोई भी नहीं आए, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सामान चुरा के ले गया। बोले तू बोल भी मत, और तू तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है, तू घर से चली जा, बस मेरा सारा कमाया हुआ पैसा धन दौलत सारा लुटा दिया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो बोली कि स्वामी ऐसा नहीं है, आप बोले तुम घर से निकल जाओ, बस कुछ भी मत बोलो। तो वो इतना कह करके है, बोली स्वामी मैं आपके बगैर कहाँ जाऊँ, कहाँ से, मैं रह भी नहीं सकती हूँ आपके बगैर। तो इतना कह करके है वो उसने एक भी नहीं सुनी सुकन्या से, और घर से धक्का मार के निकाल दिया। फिर उसने माफी मांगी और बोले स्वामी मुझे मत निकालो घर से, मैं कहाँ जाऊंगी। बोले आप यहाँ वापस आने की वजह से तो अच्छा है कि किसी नदी के अंदर है जो कूद के मर जाना, मुंह भी मत दिखाना आप। तो फिर वो सुकन्या को बहुत गुस्सा आया और बहुत उदास हो गई, एकदम टूट गई और बोली हे भगवान मेरी क्या गलती है, ऐसा करके वो घर से निकल गई। निकलते निकलते रास्ते में एक लक्ष्मी मैया का है जो मंदिर आया, लक्ष्मी मैया का मंदिर आया, उस मंदिर के अंदर जा करके और रोने लगी और बोली हे लक्ष्मी मैया मेरी ऐसी मुझसे कौन सी भूल हो गई है, मुझसे कौन सी गलती हो गई है जिसकी सजा है जो मुझे भुगतनी पड़ी है। मैंने कौन सा काम गलत किया है मेरी लक्ष्मी मैया, मुझे बताओ, जिससे मेरे पति ने मुझे है जो घर से निकाल दिया है, और मेरा घर का सारा कारोबार सब कुछ था, लक्ष्मी थी, धन दौलत था, सारा का सारा गायब हो गए हैं। ऐसी मुझसे कोई गलती हुई है, भूल हुई है तो मेरी लक्ष्मी मैया बताओ मुझे। तो वो वहां से है रोती भी लगती है। तो वो वहां से चली गई लक्ष्मी मैया के आगे हाथ जोड़ करके, और फिर वो परेशान होकर के और नदी में जाने, वो जा मतलब नदी, उसके पति ने कहा था कि तू नदी के अंदर है जाके कूद के मर जाना। तो वो जा गई, नदी के किनारे गई, और नदी के किनारे जाके और सुकन्या ने हाथ जोड़ा और आंखें बंद की और बोली हे मैया, हे लक्ष्मी मैया मुझे माफ़ करना, मैंने आपकी बहुत भक्ति भाव की है, बहुत सच्ची श्रद्धा से है जो मैंने आपकी पूजा की है, और मेरी मैया आप मुझे माफ़ करना, मैं बेबस हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, और मेरे पति देव के जो घर में नुकसान हुआ है तो वो कह रहे हैं कि तेरी वजह हुआ है,
तो मेरी वजह हुआ है तो मुझे माफ़ करना, और मैं आज अपने आप को है जो समाप्त कर रही हूँ, मैं ख़त्म कर रही हूँ मेरे अपने आप को, और मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। इतना कहकर सुकन्या है जो नदी के अंदर है जो कूदने ही वाली थी, इतने में ही लक्ष्मी मैया है जो वहाँ नदी के अंदर प्रकट हुई और बोली रुक जाओ सुकन्या बेटा। तो सुकन्या ने अचानक आंखें खोली, और आंखें खोली तो लक्ष्मी मैया नजर आई। तो बोली कि हे लक्ष्मी मैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या ऐसी कौन सी गलती हो गई, मैंने क्या बुरा किया, कोई पाप किया है क्या, तो मुझे बताओ मैया, मैंने कोई भी अनर्थ ऐसा नहीं किया है। बोले हे सुकन्या बेटा, ऐसा पाप मत करो तुम नदी के अंदर कूद के अपने आप को है जो खत्म कर रही हो। इससे बड़ा अपने आप को मारना, अपने आप को खत्म करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। कोई भी पाप, सबसे बड़ा पाप अपने आप को खत्म करना है, तो अपने आप को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। जब भगवान की दी हुई मौत आती है तभी आने आने देना चाहिए। अपने आप को कभी है जो खत्म नहीं करना चाहिए। भगवान जी कभी माफ नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा सजा मिलती है, और वो जिंदगी भर में ऐसे ही भटकते फिरते रहती हैं फिर। तो बोले बेटा ऐसी गलती, बोले हे मैया, मैं लक्ष्मी मैया, मैं विवश हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती, और मेरे पति ने मुझ पे अत्याचार लगाए हैं। तो बोले पतिदेव ने है जो आप पे अत्याचार सच लगाए हैं कि हे बेटा, हे सुकन्या बेटा, ऐसा दान करो, ऐसा धर्म करो जिससे व्यक्ति को नुकसान ना हो, जिससे व्यक्ति को घाटा ना हो। और आपने जो दान किया है वो है जो लक्ष्मी मैया को घर से निकालने वाला किया है। आप घर से कंगाल हो गए हो और मुझे घर से जाना पड़ा, आपने वो दान कर दिया इसलिए। तो अब मैं आपको बेटा सुकन्या, बोले माता मुझे बताओ क्या गलती की है। बोले आपकी गलती नंबर 1 है, आपने आपके पड़ोसन जब घर में आई आपके लिए आपसे चकला बेलन मांगने, तो आपने उसको चकला बेलन दे दिया, और चकले बेलन के अंदर मेरा वास होता है और उसमें मैं ही रहती हूँ, और घर के अंदर किचन के अंदर है जो चकले बेलन के अनुसार ही सब कुछ काम होता है सारा, और उससे भगवान जी के भोग लगता है, भोग बनता है। तो उनको साफ सुथरा भी रखना चाहिए, और चकला बेलन कभी भी किसी को भी नहीं देना चाहिए। तवा उसके ऊपर अपन खाना बनाते हैं तो तवा किसी को भी नहीं देना चाहिए, उसमें मेरा वास होता है। और फिर दूसरे दिन महिला आई तो वो आपसे है जो दूध मांगने लगी। दूसरे दिन महिला आई तो वो आपसे दूध मांगने लगी, तो आपने है जो दूध दे दिया। तो मेरी बहनों ध्यान रखना आप कि दूध, सफ़ेद चीज़ के बारे में बताते हैं कि दूध और दही और नमक और सफ़ेद आटा, तो ये चीज़ें हैं आपको कभी दान नहीं करनी है, और सायंकाल में आपको ये चीज़ें कभी भी नहीं देनी है। अगले दिन आती है कि आपके घर में कि झाड़ू के चाहिए मुझे, मेरी झाड़ू टूट गई है। तो लक्ष्मी का वास होता है, कहने लगी कि झाड़ू के अंदर मेरा वास होता है, और झाड़ू को कभी है किसी को दिखाना नहीं चाहिए। झाड़ू घर की सफाई करती है, घर को सजाती है, और उससे है झाड़ू के अंदर मेरा प्रवेश है, उसके बगैर लक्ष्मी नहीं आती है। और झाड़ू को छुपा के रखना चाहिए, झाड़ू को ठोकर नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू को किसी के सामने नहीं रखना चाहिए, और झाड़ू को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। झाड़ू कभी किसी को भी नहीं देनी चाहिए, अपने घर की झाड़ू कभी नहीं देनी चाहिए। फिर अगले दिन आपके घर तो वो दूसरी पड़ोसन आई, तो आपने है तो उसको अपने है जो आभूषण और वो गहने वगैरह है, जो कपड़े वगैरह तुम्हारे पहने हुए हैं, जो अपने श्रृंगार होता है, 16 श्रृंगार होता है स्त्री का, वही होता है, सब कुछ होता है उसी में है। स्त्री लक्ष्मी बनी रहती है, लक्ष्मी का रूप होता है सारा, तो वो आपने है सारे गहने और वो कपड़े दे दिए, तो वो आपको नहीं देना चाहिए। और उस औरत, वह औरत जो घर छोड़ के गई थी वो मेरी दृष्टि से ही गई थी, वो दूसरे गांव में चली गई घर बंद करके, वो मेरी दृष्टि से ही घर बंद करके गई थी, तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो बोली कि हे मेरी लक्ष्मी मैया, मुझे माफ़ कर दो आप, और अब मुझे कैसे है जो मुझे इन पूरे बुरे काम किए हैं उनसे मुझे कैसे है जो मुक्ति मिलेगी, और कैसे वापस है जो सही होगा सब, तो मेरी लक्ष्मी मैया मुझे बताओ। बोले तुम चिंता मत करो, आगे से है सारा ध्यान रखना, ऐसा गलती है कभी मत करना। इतना कहकर है जो सरस्वती मैया ने आशीर्वाद दिया, और बोले अब घर को जाओ और सदा सुहागिन रहो, खुश रहो। तो ऐसे करके है जो सुकन्या है फिर घर वापस आती है, तो रास्ते में है उसके पतिदेव उसे ढूंढते हुए मिलते हैं और बोले हे सुकन्या, मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई, आप तो लक्ष्मी का रूप हो, आप जैसी नारी तो लक्ष्मी के रूप जैसी होती है, और अपने घर में है सब पहले जैसा है, धन धान्य सब कुछ हो गया है, और आप मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसी गलती है मेरी बहनों कभी भी मत करना। जैसे सुकन्या ने की थी, वो बहुत दान धर्म करती थी, तो दान भी वही देना जो दान देने के लिए अपने लिए सही हो,
कभी हम ऐसा दान कर दें कि वह दान में हम अपना घर है जो पूरा बर्बाद कर दें, नष्ट कर दें, तो ऐसा दान कभी मत करना। दान भी सोच समझ के करना चाहिए कि किस चीज़ का दान करना चाहिए, किस चीज़ का दान नहीं करना चाहिए। तो मेरी बहनों, आप है जो ध्यान रखना इन बातों का। और मेरी जानकारी है आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और जय माँ लक्ष्मी की कमेंट में ज़रूर लिखना। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी की।